आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजीनगर से बात कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, आज हम नारेगांव में आए हैं और तमाम मुसलमानों को, आलम इस्लाम को, बिरादरान इस्लाम को एक हम बहुत ही निहायत खुशखबरी देने जा रहे हैं कि देखिए, नारेगांव इलाके में एक बहुत बड़ी मुसलमानों की आबादी है, अतराफ़ में काफ़ी महल्ले जात है। तो इनकी आसानी के लिए अलरात नामी हज उम्रा टूर्स का ऑफिस का उद्घाटन हुआ है अभी चंद रोज़ पहले। और इसका मैं ऑफिस का पता बताऊँ तो एक बार, हेड ऑफिस है अपोजिट सुपर हार्डवेयर, मेन रोड, नारेगांव, औरंगाबाद। और तमाम लोगों को मैं बता दूं कि ये इंटरव्यू लेने का मकसद क्या है कि अखबारात में, सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं कि कुछ शकूर वालों ने उनको छोड़ दिया है, कुछ मुश्किलात का इजाफा हुआ है। अब लोग बिचक गए हैं कि भाई हम कौन से टूर से जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में रमज़ान का महीना भी आ रहा है। तो ये आपकी मालूमात में इजाफे के लिए, आपके इत्मीनान के लिए, आपके भरोसे के लिए ये हम मुलाकात लेने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद कि आपके टूर का इफ्तिताह हुआ। अब ये बोलिए कि इसकी कारगुजारी किस तरह से? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी उद्घाटन जो है तो 8 रोज़ पहले हुआ, 11 तारीख को। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सोचकर ही चालू करे कि बहुत सारे लोग जो है तो मतलब अफरा तफरी का माहौल में थे, मतलब भटक रहे थे इधर उधर। और इसमें इसकी हमारा खुद का चालू करने का इसका भी एक मकसद है हमारा। इसका मकसद ये है कि हमारा जो छोटा भाई है उसामा, ये तकरीबन 5 साल से सऊदी में ही अल्हम्दुलिल्लाह आना जाना लगा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे थे इस ताल्लुक से, पर इसके अंदर जो थे मेरे वालिद साहब जनाब अलहाज हाफिज़ रियाज साहब ने, मेरे वालिद साहब ने बहुत हिम्मतें दी अल्हम्दुलिल्लाह हमको, और माँ बाप की दुआएं हमारे साथ में रही। इसके लिए हमने ये कदम रखा और सोचा कि भाई हम हाजी लोगों की खिदमत कर सके करके। हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को लेके जाना, अच्छी से अच्छी आपको सर्विसेज देना, खाने देना, वहाँ की बसेस, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ की ज़ियारतें, लोकल ज़ियारतें, मक्का की छोटी छोटी चीज़ें। हम आलिम दीन, हमारा मकसद यही है, जब ज़ियारत भी कराते हम लोग तो एक आलिम दीन की निगरानी में कराते। अभी पिछले बारी में हमारा ग्रुप भी जाके आया, ऐसा नहीं है कि ग्रुप हमारे, कल भी एक ग्रुप गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, और अभी 21 तारीख को भी 15 दिन का ग्रुप जा रहा। तो इसमें हमारे आलिम दीन ही चल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये बोलना चाहूँगा, जो भी उम्रा करना जा रहे पहले उसकी तहकीकात करो। ऐसा नहीं है कि ये हम लोग, मैं भी अभी ऐसा है कि नया नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी इस फील्ड के अंदर 8 साल हो गए मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह। इसके तजुर्बे की बुनियाद पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोच समझकर इस लाइन के अंदर कदम रखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कदम रखने की वजह से हमारे वालिद साहब ने बोले, बेटा अब तुम सक्षम हो गए इसके अंदर, अब तुम कर सकते। वहाँ साहब, एक बात सवाल ये है कि हमने अखबारात के ज़रिए पढ़ा है कि वहाँ के सऊदी गवर्नमेंट के वहाँ पर बड़े तामीराती काम चल रहे हैं, काफ़ी होटलें बंद हो गई हैं, और सुनने में आ रहा है कि काफ़ी महंगाई भी बढ़ने वाली है, टिकटें बढ़ने वाले हैं, वीज़ा के भाव बढ़ने वाले हैं, ऐसे अखबारात में बात शाये हुई है। तो इसके बारे में आप क्या मालूमात देंगे? इसका सीधा सीधा मामला ऐसा है, क्योंकि हरम शरीफ बड़ा कर रहे जी, और लोगों को असल में पुराने रेट, पुरानी चीज़ें अभी तक याद है। जैसा जैसा दौर आके जाते जा रहा वैसे वैसे रेट बढ़ते जा रही हर चीज़ का भी। अभी ये रेट बढ़ने की वजह ये है कि हरम के अंदर बहुत सारे बिल्डिंगें तोड़ना चालू है। तो इसके लिए अभी जो है तो अभी हम लोगों ने खुद अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसके अंदर अभी रेट भी जो निकाले अल्हम्दुलिल्लाह, हमने दूसरों के मुकाबिल अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी रेट अच्छा ही रखे अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं है कि मतलब जो चीज़ हम बोल रहे हैं आपको और उस दूसरी चीज़ दे रहे, जो बोल रहे वही दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मक्का में रहो या मदीना मुनव्वरा में रहो, हमारी मक्का की होटल भी 500 मीटर पर है और मदीना मुनव्वरा के भी 500 मीटर पर ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि 500 बोलो या 300 बोलो और 500 पे दे दो, ऐसा भी नहीं रखे हमने। जो जेन्युइन है वही है। और जब भी हम बुकिंग करते हैं, हमारा बुकिंग करने का भी अंदाज शुरू में ये रहता है, भाई जो चीज़ बोल रहे वही चीज़ 100% हम पूरी देने की कोशिश करते। मौलाना साहब, एक बात सवाल है कि चाहे मदीना शरीफ हो या मक्का शरीफ हो, वहाँ के अतराफ़ में जो मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें हैं, तो उसमें कुछ छोड़ पकड़ होने वाला मामला है कि जो अतराफ़ में जो कनेक्टेड जो मामला थे पुराने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो मुक़द्दस मकामात हैं, बनफीस जो है तो उसकी ज़ियारतें होती हैं कि भाई कुछ करा दिए, कुछ नहीं करा दिए, ऐसा कुछ मामला है? ये ऐसा नहीं है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ज़ियारतें बोलते हैं, मक्का की पूरी ज़ियारत है, मदीना की पूरी ज़ियारत है। बता सकते हैं आप? बिल्कुल, नाम भी बता देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैसे है, हमारी जो बसेस आती है ट्रांसपोर्टेशन की, जो हमारे इसके अंदर रहता है, तो मक्का की जो ज़ियारत रहती है ना, बसों के ज़रिए से कुछ ज़ियारतें ऐसी रहती है जो बसों के अंदर बताना पड़ता है, जो हुकूमत की गाइडलाइन के अंदर नहीं रहता। अब बाज़ लोग बोलते हैं यहाँ उतारे नहीं, उसकी वजह रहती है कि गवर्नमेंट की इजाज़त ही नहीं है वहाँ पर उतारने की। तो कुछ जगह पर हम लोग जो है तो गाड़ी में से बताते हैं, और कुछ जगह उतारने की जगह रहती है, उस जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बता देते हैं। रहा मसला, अभी बहुत सारा मसला ही चढ़ा भाई, अब बदर लेके जाएंगे क्या? बदर जो है तो अभी गवर्नमेंट ने
जैसा जो हैदराबाद का जो वाक़या हुआ था अभी, तो हैदराबाद के वाक़े की वजह से वाया बदर जो है तो स्टॉप कर दिया गया था। तो वो छोड़ पकड़ वो भी चालू है। कभी गई गाड़ी वहाँ से अगर इजाज़त मिलती है बदर जाने की तो हम बदर भी लेकर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम लोग अभी जो है तो जबले मलाइका पहाड़ है, तो पहले वहाँ पे ऊपर नहीं आने देते, अब ऊपर भी आने दे रहे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि सहूलतें बढ़ गई और कुछ चीज़ों में उन्होंने रोक के रखे, वो उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से वो चलना है और हमको भी उनके ताबे रहना पड़ता है। मौलाना साहब ये बोलिए कि अब ये इंशाल्लाह महीने भर के बाद रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है आसपास, तो और बहुत से मुसलमानों की दिली ख्वाहिश तमन्ना होती है कि भाई पता नहीं आगे ज़िंदगी वफा करे ना करे, अल्लाह क्या भरोसा, चलो एक महीना वहाँ निकाल लेते हैं। तो उसका पैकेज किस तरह से, ईद वहाँ होंगी तो उसका पैकेज कैसे, या ईद के बाद भी रहेंगे तो उसके पैकेज कैसे, वहाँ सहरी के और इफ्तार के इंतजाम किस तरह से है, उसके आपकी जो अलहदा रमज़ान का महीने तरतीब बदल जाती है खाने पीने की, तो उसकी किस तरह से नौयत रहने वाली है? इसके अंदर हमारा रमज़ान का पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अभी 34 दिन का 34 डेज़ का हम लोगों ने 1,80,000 रुपये निकाले, जो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद से औरंगाबाद सर्विस है। हमारे जितने भी पैकेजेस हैं सब औरंगाबाद से औरंगाबाद ही है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने शव्वाल का भी पैकेज इसी तरह से निकाले, जो ईद होते से ही 5वें दिन हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह। और हमने इसका 15 दिन का पैकेज रखे। बहुत सारे लोग बोलते हैं 20 दिन का क्यों नहीं बना रहे। इसकी वजह ये है कि हज के वास्ते बिल्डिंगें खाली कर देते हैं, इसके लिए 15 दिन का ही ग्रुप जाता है अक्सर। तो हम लोग रिस्क ना लेते हुए हम लोग वो चीज़ों से डरते कि भाई हाजी परेशान ना हो, तो इसके लिए हमने 15 दिन का ग्रुप शव्वाल का 85,000 रुपये में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। रहा सहर का इफ्तार का नज़्म, अल्हम्दुलिल्लाह वो हम जैसे ही वहाँ पर होटल पे पहुँच जाते तो हम पूरे हुज्जाज को एक जगह जमा कर उनकी पूरी खाने की टाइमिंग बता देते हैं, सुबह सहरी का, इफ्तार का, हरम में कब जाना है, कैसे आना है, उम्र कब करना है। और जो ऐसा नहीं है कि पहला उम्र हम लोग ग्रुप के साथ करा दिए, दूसरा उम्र ग्रुप के साथ नहीं कराते। अल्हम्दुलिल्लाह हर जितने भी उम्र हमारे पैकेज में रहेंगे, हर उम्रे में हमारा ग्रुप लीडर आपके साथ में रहेगा। मौलाना साहब एक सवाल ये है कि बहुत से लोग फैमिली के साथ जाते हैं, मियाँ बीबी हैं या सब जो भी है, तो इनके लिए जो अलहदा रूम दिया जाता है या ख़वातीन का, हमारी माँ बहनों का रूम अलग है, जेंट्स का अलग है, ताकि पर्दे का उसका भी एहतमाम का मसला रहता, तो इस चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हैं, इसके बारे में क्या? इसका कैसा है हमारे पास में, अगर किसी को, बेशक आपने बहुत अच्छी बात करे, हम लोगों में पहले इस तरह से हमने किए थे पर उसमें सेटिंग रॉन्ग हो रही थी। इसके लिए हमने फिर उसका एक अलग से एक पैकेजेस निकाले, मतलब कुछ उसमें पैसे बढ़ा देते हैं और अगर किसी को सेपरेट रूम चाहिए तो उसके अलग अलग चार्ज रहते हैं, उस तरह से हम रूम में रखते हैं वहाँ पर। अगर कोई एक फैमिली के अगर 5 लोग 4 लोग अगर आ गए, 6 लोग आ गए, तो उनको एक पूरा एक सेपरेट रूम दे देते हैं। अक्सर क्या होता है होटलों में, कई जगह 4 बेड का रूम रहता है, कई जगह जो है तो 5 का रहता है, कई जगह 6 का रहता है। तो वो ये होटल पर डिपेंड करता है कौन सी होटल में कितने बेड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। मौलाना साहब एक सवाल ये भी है कि जैसा वहाँ जाते हैं, महीना भर रहेंगे तो लॉन्ड्री है, कपड़े धोना है, तो ऐसा तो नहीं कि हफ्ते में एक ही बार कपड़े धोने के दो, को रोज़ मत दो, उसकी तरतीब कैसी रहती है? इसका कैसा रहता है, हर टूर का, हमारे टूर के अंदर भी जो है अनलिमिटेड लॉन्ड्री रहती है। मतलब वन टाइम में आप कितने भी कपड़े ला सकते हो। मतलब हम 2 दिन के अंदर जो है तो वहाँ पे लॉन्ड्री वाले को बुलाकर पूरे हुज्जाज के कपड़े जमा कर उसको धोने के लिए भेज देते हैं। तो ये तरतीब है उसकी एक काम करने की। अब रोज़ाना तो कोई कपड़े बदलता भी नहीं है वहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पाक सरजमीन है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कपड़े भी ख़राब नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस जगह का एहतराम भी करना हमारा काम है जी। मौलाना साहब अक्सर ये होता है कि कुछ बीमार रहते हैं या कुछ ज़ईफ़ी की उम्र में रहते हैं, मोटापा रहता है, शुगर रहती है, जो भी नॉर्मल रहते हैं, चल नहीं पाते हैं, सांस फूलती हैं, तो इसके लिए मतलब अलहदा कुछ इंतजामात हैं, वही पैकेज में हैं कि कुछ अलहदा से? नहीं, इसमें अलहदा ही रहता। बट अगर कोई हुज्जाज अगर बीमार भी हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम वहाँ पर मौजूद रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रुप लीडर हमारे जाते हैं यहाँ से, उनको हॉस्पिटल में उनका पूरा ट्रीटमेंट करवा कर अल्हम्दुलिल्लाह साथ में ले जाकर साथ में रिटर्न उनके लेकर आ जाते। ऐसा नहीं है कि मतलब हाजी बीमार हो गए भाई तुम चले जाओ, तुम बता दो। कोई जाने वाला रहा, अगर वो खुददार इंसान रहा, बोलते हैं आप मत तकलीफ उठाओ, आप ग्रुप को देखो, हम जाकर आ जाते। तो वो बहुत कम होता, पर अक्सर हमारे लोग ये हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ये अलहदा रहता है उनका होटल, इसका क्या बोलते हैं उसको, मेडिकल का जो भी खर्चा रहता है वो हम लोग पे कर देते हैं, हमारे पास पैकेज में नहीं रहता ये कुछ भी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हम जैसा ज़ियारतें कर रहे हैं तो गाड़ी का मतलब, जैसा अब एक बिल्डिंग है, आप हुज्जाज कराम एकदम रेडी है कि हमको ज़ियारत को जाना है, तो इसमें बस का जो टाइमिंग है आपका, जैसा 11 बजे बस आने वाली, तो 11 बजे आती है कि 12 बज जाते हैं, थोड़ी जैसा हाजी बोले यार क्या यार हम तो जल्दी निकल जाते थे और ज़ियारतें हो जाती, ऐसा कुछ मसला है क्या? नहीं, ऐसा नहीं रहता। 11-12 बजे तो गाड़ी नहीं आती सबसे पहले। मैं एग्जाम्पल जी।
नहीं नहीं, एग्जाम्पल पूछे, बट हमने आज तक भी 11-12 बजे का 11-12 बजे तो रिटर्न लेकर आ जाती है हुज्जाज को। अच्छा। सुबह में जो है तो हम एक टाइम दे देते, 8 बजे गाड़ी आने वाली है, तो हम आधा घंटा पौन घंटा पहले हुज्जाज को बोल देते कि मैं नीचे आ जाऊँ, क्योंकि अपने नीचे आने के बाद में जो है तो वो बेचारों को भी जो है तो उनको ऐसा फाइन नहीं बैठना, बाहर असल में जो है तो पुलिस वाले का मसला रहता है, तो इसके लिए हुज्जाज को नीचे वेटिंग में बिठा देते और फौरन निकाल देते। बहुत बाई चांस होता पहले हाजी बैठ जाते और कभी कभी बस भी लेट आ जाती, और कभी कभी ऐसा होता पहले बस आ जाती और हाजी लेट आते, तो ये बहुत बाई चांस होता है ये चीज़। अच्छा मौलाना साहब, एक खास बात यह है कि जब हम सऊदी में महीना भर रहते हैं तो हर एक का मिजाज है वो अलग होता है खाने पीने के बारे में। कोई टेस्ट पसंद करता है, कोई फीका पसंद करता है, कोई पतला पसंद करता है, कोई मसालेदार चीज़ पसंद करता है। तो अब ये उनके मिजाज के मुताबिक उनको खाना प्रोवाइड करना, इसकी रणनीति बोलो या इसके इंतजाम किस तरह से करते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल करे आपने। खाने के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह अपन पूरा जो यहाँ का इंडिया का टेस्ट, इंडिया का खाना, इंडिया के मसाले अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुज्जात के साथ हमारे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खाना भी एकदम इंडियन टेस्ट का बेहतरीन खाना। यहाँ तक कि ये जो चपाती आती है, घी की चपाती हम लोग देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चपाती देते हैं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मांडे की जो कटी हुई रोटी रहती है वो नहीं देते हम लोग, चपाती देते। और बिरयानी है, राइस है, हलीम है, जो खाना है खाओ। सुबह का नाश्ता है, सुबह का नाश्ते के अंदर है जाम, जेली, बटर, शहद, क्या खाना है आपको खा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अनलिमिटेड खाना रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंडियन का इसके लिए हम हुज्जात के साथ ही हमारा अनाज राशन सब यहीं से जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सवाल ही नहीं आता सऊदी का खाना देने का। इंडिया का खाना, इंडिया के लोग इंडिया का खाना खाएंगे, और इंडिया का चटपटा खाने की आदत है तो लोग बोलते हैं नहीं ये खाना खाना है। अब सवाल ये है किसका मिजाज रहा है कि चलो भाई चिकन अच्छा दिख रहा है और वो फरमाइश कर रहे हैं कि भाई शाम में चिकन बनाओ, तो उसका क्या इंतजाम रहते फिर? हमारे पास में असल में मेनू बना हुआ रहता है। अच्छा, मेनू तो हाँ, तो जज पहले देख लेते आज क्या बनने वाला है और कल क्या रहने वाला है और शाम में क्या रहने वाला है, तो ये पहले उनके सामने आंखों के सामने ये क्या खाने वाले हैं अपन लोग। अगर किसी ने बोला भाई डेली हमारे को चिकन हो, तो हम वो दूसरे मेनू चेंज कर देते वो चिकन भी। और ऐसा नहीं है तो गोश्त तो हमेशा हर डिश में हर टाइम में रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सब लोग किसी को गोश्त नहीं चलता तो दाल भी रखना पड़ती। जी। तो ये चीज़ें रहती है, उसके अंदर चेंज होते रहता है खाने पकवान के। अच्छा, एक मिजाज ये रहता है कि कोई कैसा आमतौर से बोलते हैं ना कि मैं 11 बजे नहीं खाता, 2 बजे खाता। अब वहाँ तो बड़ा मुश्किल सामना करना पड़ता, वो मैनेजमेंट कैसा हैंडल करेंगे, मतलब उसकी क्या तरतीब है? उसका ऐसा है, एक मिजाजी तौर पर रहता है। हाँ, सही है। तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, अगर आपको भूख लग रही ना तो आप अपने साथ, हम यहाँ बुकिंग के टाइम में बोल देते भाई स्नैक्स वगैरह ले लो, क्योंकि ये इज्तिमाई अमल है सबसे पहली बात। क्योंकि इज्तिमाई अमल में सब कुछ साथ में लेके चलना पड़ता और सब कुछ साथ में रहकर ही काम करना पड़ता। खाने का टाइम भी जैसा है, सुबह का नाश्ता आपका 8 बजे 7:30 से 8 बजे के दरमियान में हो जा रहा है, तो भूख ही नहीं लगती साहब। ज़ोर पड़ के फ़ौरन आपको दोपहर का खाना दे रहे, शाम का खाना, ईशा की नमाज़ पढ़े फ़ौरन खाना मिल जाए। तो हाँ, किसी को अगर शुगर के कोई है तो उसकी तरतीब ये रहती है कि हम पहले ही पूछ लेते कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, तो उनको साथ में बोलते हैं यहाँ से अपने स्नैक्स वगैरह ले लो, बिस्किट वगैरह जो भी है आपके साथ में ले लो, उतना कवर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मसला नहीं है। मौलाना साहब, अगर ये तमाम ये वीडियो देखने के बाद अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे, आपके टूर से अगर जाना चाहे, तो उसकी नौयत किस तरह से है? पासपोर्ट कब देना है, पैसे कितने देना है? और आजकल तो मसला आ गया कि पहले तो वे चल जाता था, अब तो बोलते हैं वीज़ा बताओ, आंखों से बताओ। तो वो ऐसे इत्मीनान के लिए आपने कुछ अलग इंतजाम किए? जी, इसमें कैसा है, मतलब बुकिंग अमाउंट हमारा कैसा रहता है, जाने से पहले तक 10 दिन से पहले तक हम पूरा पेमेंट क्लियर कर लेते। अभी शुरू बुकिंग अमाउंट हम तकरीबन 50% ले लेते हैं हम लोग, और जो 1 टाइम करना चाहता है 1 टाइम भी ले लेते हैं हम लोग, पर 50% से कम नहीं लेते। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे को होटल का पेमेंट, वीज़ा का पेमेंट, ट्रांसपोर्टेशन का सबको हमको पेमेंट आप पहले दे देना पड़ रहा है, एडवांस दे देना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप जो है तो 100% ही लेने की कोशिश कर रहे, कोई नहीं दिया तो 50% ले लेते। बिफोर जाने से पहले हम 10 दिन पहले तक हम लोग उसका पेमेंट पूरा क्लियर करना पड़ता हमारे को भी। अब मौलाना साहब, मतलब एक खास बात यह है कि जैसा जो वाक़या सुनने में आए थे, इसकी बदगुमानी करना मकसद नहीं है, अल्लाह सबको नेक हिदायत दे जो भी है, लेकिन जैसा काफ़ी लोग जैसा जो वीडियो वायरल हुए कि भाई उनको ज़ियारतें नहीं हो रही है, छोड़ दिया गया है, वो उसकी सच्चाई क्या है? मतलब इसकी हम बुराई नहीं कर रहे, ताकि लोगों के ज़रा इल्म में इजाफा हो जाए कि भाई ऐसा वाक़यात क्यों होते हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है। कुछ एक तजुर्बे की रोशनी में बता पाएंगे कि ऐसी घटनाएँ क्यों घटती हैं? इसके पीछे असल में रीज़न क्या होता है कि वक्त पे इंतज़ाम नहीं करना। जी, असल में इस लापरवाही बोलेंगे इसको, मैं किसी को नाम नहीं रख रहा हूँ, मैं भी बुराई से नहीं पूछ रहा हूँ जी, बट ये हमारी देखी हुई चीज़ें है, हमको उसका तजुर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग जो है तो पैसे बचाने के चक्कर में भी कर लेते, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का पैसा अलग से ही लेते, कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैं क्योंकि सच बोलना मेरी आदत है, तो इसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अगर कम पैसों में अगर कोई हाजी जा रहा तो इसको कैसा रोकना, या हाजी को कैसा रखना, तो ये चीज़ें वो लोग करते हैं उनके हिसाब से। अल्लाह उनको सही हिदायत दे और सही रास्ते पर लाए और सही काम करने की तौफीक दे, उनको भी और हमको भी। अल्लाह ताला से हम यही दुआ करते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें मत करो, जो तुमने हाजियों से वादे जो करे ना उसको पूरा करो।
अगर नहीं करना है तो पर हाजी को यहीं से ही बोल देना, बता देना चाहिए कि भाई ये चीज़ें है, ये चीज़ें नहीं, तो पर पहले अगर हाजी को बता देंगे वो चीज़ की नौबत ही नहीं आएगी ना। मौलाना साहब, एक सवाल ये भी आता है, कोई कहता है 65,000 में ले आ रहे, कोई 75 में ले आ रहे, जैसे आपने 25,000 किया, तो इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग बोलते हैं यार, कोई हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे नहीं, वो एक 65 में दे रहा, एक 70 में दे रहा, 85 बोड़े, ये बोड़े, तो इसके अंदर क्या फ़र्क रहता है कि सहूलतें कम रहती है कि मुश्किलात ज़्यादा रहती? ज़रा इसकी वजाहत फरमा दें आप। ये कम पैसों का जो मसला रहता है ना, इसकी सबसे पहली चीज़ें रहती, इसके अंदर हाजी को भी समझना चाहिए कि भाई अपन पैकेज का कौन सा ले रहे और सहूलत क्या क्या ले रहे। अच्छा। इसके अंदर जैसा है अभी, मतलब अभी मेरा 15 दिन का, जैसा मिसाल के तौर पे अभी मेरा खुद का 15 दिन का 85,000 का पैकेज है मेरा। हाँ जी। इसकी वजह भी है, इसकी वजह ये कि मेरी होटल हरम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीब है, मक्का की भी और मदीना की भी। जी। अब कोई अगर 65 में और 70 में अगर कोई होटल दे रहा, तो वो होटल है बस सर्विस। वो रहती है मक्का की होटल 3 किलोमीटर, मदीना मुनव्वरा की भी 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर उसमें परेशान क्यों होता आदमी, क्योंकि बसें वक्त पे नहीं चलती, कभी कभी बसें लेट हो जाती, तो 3 किलोमीटर आना और जाना बोले तो 6 किलोमीटर हो जा रहा, तो हाजी परेशान हो जाता है इस चीज़ को लेकर। और मैं किसी को ऐसा नाम नहीं रख रहा हूँ, जिसकी जैसी विचारों की सहूलत रहती है वो वैसा जाते हैं। और इसके अंदर 65,000 में और 70,000 में जो है तो वाया भी लेकर जाते हैं, जैसा वाया रियाद, वाया कोयत, वाया बहरैन, ऐसा होके मतलब बहुत परेशानी करते हुए जाना है। तो वो चीज़ हमने नहीं रखे, और इसलिए नहीं रखे क्योंकि हमको हाजी लोगों को सहूलत देना है। तो सहूलत देने के लिए आपको पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करेंगे तो आपको दिखेगा भी, वैसी चीज़ भी दिखेंगी आपको, ये चीज़ है। मौलाना साहब, दो ही सवाल करूँगा आखिरी, कि एक माहौल चल पड़ा है कि हमारे जो मस्जिद के इमाम साहब है, मौज़न साहब है, या हमारे उलमा इकराम है, हर टूर्स वालों ने कोशिश शुरू की है, बहुत कामयाब पहल की है कि एक आलिम साहब, उलमा इकराम को हम साथ में रह के उनसे हम मतलब बहुत कम बजट ले, या मुनाफा नहीं कमाए, या अपने पास से 2,000 डाल दे। तो इसके बारे में कोई ऐसा कोई आपने कदम उठाया है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये डालने से पहले भी हम लोगों ने इससे पहले काम भी करे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि नहीं करे। मैं तो अभी भी आपके माध्यम के, आपके चैनल से बोलता हूँ, जो उलमा इकराम 15 हुज्जाज अगर लेकर आता है, 15 हुज्जाज अगर लेकर आएंगे मतलब उम्रे वाले, तो वो आलिम दीन को सिर्फ टिकट वीज़ा के पैसे देना और हमारे साथ चलना उन्हें। जी। सिर्फ टिकट वीज़ा के पैसे देना, बाकी के अखराजात हम खुद संभाल लेंगे इंशाल्लाह उसके। अब आपके ज़बानी जो नए देखने वाले लोग हैं, ज़बानी आपका मुकम्मल तौर से वजाहत के साथ आपका एड्रेस बता दे, आपका फ़ोन नंबर बता दे, ताकि लोगों को आने में जाने में आसानी हो जाए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अभी रमज़ान के भी पैकेजेस जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो 34 दिन का है, और 24 दिन के भी पैकेज है हमारे पास में, ईद मक्का में भी है, और एक है 26 दिन का भी पैकेज है हमारे पास में, और इसी तरह से शव्वाल का भी पैकेज है हमारे पास 15 दिन का। आपकी सहूलत के हिसाब से हम लोगों ने पैकेजेस निकाले हैं। और हमारे अलराद इंटरनेशनल हज उम्रा सर्विसेज का अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा खुद का ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर मेन रोड नारेगांव सुपर हार्डवेयर के सामने, बहुत आसान एड्रेस है हमारा। अगर आप वखाड़ से आ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सुपर हार्डवेयर के सामने कमरों की होटल से पहले हमारा ऑफिस है। और मेरा फ़ोन नंबर है 81 80 90 90 33। आप इस पर कॉन्टेक्ट करिए और रमज़ान की सीटें बुक करिए। शव्वाल की भी बुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चालू है अल्हम्दुलिल्लाह, आप आ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। मौलाना साहब, ये जो बिल्डिंग में आपका ऑफिस है, तो ये बिल्डिंग आपकी खुद की ज़ातिया है? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बिल्डिंग खुद की ज़ाती है, मेरे वालिद साहब इसके ओनर है अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 20 साल से हमारी जगह ये खुद की अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कोई परेशानी की बात? कोई परेशानी नहीं है, हमारा खुद का ही अल्हम्दुलिल्लाह सब। देखिए, इस तरह से हमने जो है तो आपने देखा हम कि हमने ओनर से बात की, और तमाम जो तो बेतकल्लुफ़ मैंने सवालात किया हूँ, कुछ शक है, कुछ शुबा है, जैसे वाक़िया सुनने में आते, तो मैंने जो है तो कहीं ना कहीं आपकी जहन की सोच की मैंने तर्जमानी किया हूँ। अब आपके जहन में अगर इससे अलहदा कोई अगर सवाल आ रहा होगा, या कुछ पूछना चाहते हैं, या मुलाकात करना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है, स्क्रीन पे इनका नाम भी आ रहा है, फ़ोन नंबर भी आ रहा है, और यहाँ पर आइए, और आपको जो भी और दीगर बातें पूछना है जाने के एतबार से आप पूछ सकते हैं। और ख़ास बात ये देखिए कि मैं एक वजाहत कर दूँ कि ये माशाल्लाह ये हाईवे पे एकदम रोड पे इनका ऑफिस है, बड़ी बिल्डिंग है, लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है। मैं मोटे अल्फाज में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये नहीं कि खुद का है, ये लोग बोलते हैं मैं किराए का है, बंद करके भाग जाएंगे, कौन आके देख रहा, मतलब मैं बदगुमानी से बात नहीं कर रहा, तो खुद का है, और मामला करोड़ों लाखों का, मतलब पुराने खरीदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नवाज हुआ है। तो बोलने का मतलब एक हम भरोसा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर हमको एक एतमाद हम बढ़ा सकते हैं। तो बहरहाल तमाम जाने वालों के लिए हम सब समझते हैं खुशखबरी है कि आपके मुकामी इस्तानिक यहाँ पर जो मौजूदा हैं, यहाँ के पैदाइशी हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, उनकी मतलब सारी मतलब रहन सहन जायदाद घर बार यहाँ का उनका मुस्तकिल तौर से हैं, ज़ातिया तौर से हैं, और कहीं ना कहीं ये आलम दीन से उलमा इकराम के हल्कों से जुड़े हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह इनसे बहुत अच्छा काम ले रहे हैं। बरी आपसे मेरी पर्सनल गुजारिश है कि अगर अतराफ़ के लोग जो दूर मतलब तकलीफ़ होती है ऑफिस में जाना आना जाना, कि महल्ले के लोग हैं भाई, कैसे लोग हैं, क्या लोग हैं, ये आपके दरमियान से हैं,
आपके इनके मामलात, इनके अखलाक, लेन देन, सारी बात से वाकिफ़ होते हैं। तो आपसे एक ही मकसद है कि भाई आप इत्मीनान से जो है तो यहाँ से जा सकते हैं और अपना मुक़द्दस सफ़र जो है तो बग़ैर तकलीफ़ के, बड़े जो है तो परेशानी के आप जो कर सकते हैं। यही मेरी आपसे दर्दमंद अपील है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।